Hi everyone, let's discuss today's setup. Okay, ठीक है. तो सबसे पहले since we are discussing 28, तो let's mark the level of 27 and 26 है ना, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटाइल होने वाला है मार्केट बहुत ज्यादा, तो हमें एक बड़ी रेंज की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कल का सॉरी हाई देखो. ठीक है, तो कल का जो हाई था वो लगभग था 26,005 का. ठीक है, और ये एक्सट्रीम हाई था और इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, है ना, तो लगभग लगभग 6-7 पॉइंट का डिफरेंस है. 25,998 और 26,005. ठीक है, और जो लो था, लो क्या था, एक्सट्रीम लो था 25,827, और जिसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही थी वो भी मार्क कर लेते हैं, तो वो है 25,843. राइट. और दिन की जो इंट्राडे रेंज थी जहां पर बीच में मार्केट अटक गया था, रुक गया था, ठीक है, वो भी मार्क कर लेते हैं, तो ये थी लगभग 25,918. ठीक. अच्छा, इसके पहले का भी दिन एक बार देख लेते हैं. तो इसका जो लो था वो लगभग था 25,773. ठीक है, ये. और इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर रखते हैं, है ना, एक दिन पहले का था, इंपोर्टेंस इसकी थोड़ी कम रहेगी. ठीक. और लो था 25,718. ठीक है, और इसके हाई की बात करें तो लगभग ये मार्क कर ही दिया है. ठीक है. ठीक है. ओके, लेट्स कम टू 28. ठीक है. अब होता क्या है, सबसे पहले मार्केट गिफ्ट निफ्टी अच्छे खासे पॉइंट अब दिखा रहा है, 100 120 आसपास. ठीक है, पूरा माइंड ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमें बायस नहीं होना है. हमें देखना है मार्केट खुलने का और उसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है ना. तो हुआ क्या, मार्केट में कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल आने लगी. ये कल वाले जैसे ही दिन था कि भाई मार्केट ऊपर गया और ऊपर ही जाते गया. ठीक है, एंट्री नहीं दे रहा है, तो हमने क्या किया, लेवल मार्क किया यहाँ पर. ठीक. और आप देखो तो कंटिन्यूअसली कैंडल्स आ रही है, कोई स्विंग लो मिल ही नहीं रहा है. ये तो 1 2 3 4 कैंडल डायरेक्ट ऊपर जा रही है ना, लो को मिला नहीं, उसके बाद कंटिन्यूअसली रिवर्स हो गया, मतलब अप ट्रेंड जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को. ठीक. तो हमने क्या किया, इसको हटाते हैं, उल्टा काम करते हैं. क्या, ऊपर से देखो. अब कल का जो हाई था वहां उसको बहुत अच्छी कैंडल, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक तो किया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, सारे रेड कैंडल और नीचे. ठीक है, मार्केट यहाँ से सस्टेन ही नहीं कर पाया ऊपर. चल, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से नीचे की तरफ मार करना स्टार्ट किया. ठीक. अब ये कंटिन्यूस नीचे आते रहा, अब यहाँ पर कोई स्विंग हाई ही नहीं मिल रहा है जिससे क्या करे ट्रेंड लाइन बन सके. यहाँ पर भी मार्केट कंटिन्यूसली गिर गया, मतलब यहाँ पर ये तो आप फर्स्ट पॉइंट बोलोगे इसको, नेक्स्ट पॉइंट तो मिला ही नहीं. तो देखा यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ये बनाता है थोड़ा सा हाई और फिर गिर जाता है. तो अपनी जो पुट में एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पर, यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन अब दिक्कत ये है कि नीचे का टारगेट फिक्स हो गया हमारा जो कल का लो था, है ना, कि भाई अगर मैं यहाँ से पुट की एंट्री लेता हूँ तो टारगेट क्या होने वाला है, ये जो कि बहुत क्लोज है, मतलब हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ले, यहीं से ऊपर निकल जाए, तो यहाँ पर कॉल में तो अभी जाएंगे नहीं हम, क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है पूरी की पूरी क्या है, डाउन. ठीक है, लेकिन पुट में भी इसलिए नहीं जा रहे अभी क्योंकि टारगेट थोड़ा लिमिटेड है. राइट. तो यहाँ पर हम रुक गए. अब होता क्या है, ये जो ट्रेंड है जो आपको दो टच पॉइंट से मिलता है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर ये ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वॉल्यूम के साथ नहीं मिली आपको, ये छोटी सी कैंडल मिल गई. अगर ये वॉल्यूम के साथ अगर आप मिल जाती तो कंफर्मेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता. और फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर आसपास, हम एक एंट्री बना देते हैं जो हमेशा ही हम करते हैं. क्या करते हैं, जिस कैंडल से ब्रेक किया वहां पर क्या किया, एक लेवल मार्क कर लेते हैं. ठीक है, एक लेवल मार्क कर लेते हैं, वहां हमारी कॉल में एंट्री हो जाती. इस केस में ऐसा होता, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये जो कैंडल है ये थोड़ा वॉल्यूम के साथ आती तो कंफर्मेशन स्ट्रांग होता और हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते थे. ठीक है. अच्छा, दूसरा टारगेट क्या होता जिससे ट्रेंड लाइन बनी, एक ये और एक ये डे हाई. ठीक है, ऐसा हम करते हैं. ठीक है, एक क्या होता है, डे हाई. लेकिन
ये कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसको अभी स्किप करते हैं। ठीक, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन फिर से ये रिजेक्शन लेने लग गया। तो यहाँ हमने क्या किया, ध्यान से देखा, इसको मैं हटा देता हूँ, कि एक बार रिजेक्शन मार्केट ने यहाँ लिया था फर्स्ट, दूसरा रिजेक्शन यहाँ लिया, ठीक है, तीसरा अब इधर भी ले रहा है, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट कर जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बना दी, क्लियर मिल रही, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, अभी भी क्लियर मिल रही, एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट और तीन। ठीक है, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री बना ली। ठीक है, ये अपना पहला सेटअप होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ अगर आप एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं। टारगेट क्या होता है, टारगेट सिंपल, जो अभी लेटेस्ट स्विंग लो मिला है आपको, वो आपका टारगेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर वो इसको अच्छे से ब्रेक करता, ये कल वाले ही लो का इसने सपोर्ट ले लिया, अगर इसको अच्छे से ब्रेक करता तो टारगेट फिर अपना और बड़ा हो जाता। ठीक है, हालांकि ये टूटा नहीं, ये यहीं पर आकर क्या दिख रही है आपको, विक्स बनने लग गई। ठीक है, टेल बनने लग गई, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, मतलब यहीं पे आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रीमियम भी बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो कितना है, 25,893। तो हम पुट में जाएंगे, 25,893, है ना, इन द मनी काम करेंगे, मंथली एक्सपायरी, तो 26,000 का पुट देखते हैं। ठीक है, कितने बजे, 11:40, कहीं पे भी देख सकते हैं, 11:40 पे देखता हूँ मैं, 26,000 का पुट 11:40 में। ठीक है, तो 11:50, 11:40, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, 11:40 पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, यहाँ मैंने मार्क, तो लगभग 107 की एंट्री। ठीक है, अगर आप इधर भी कहीं एंट्री बनाते हैं, ठीक है, जैसे जहां से आपको पहला रिजेक्शन मिला, दूसरा रिजेक्शन, अगर यहाँ भी आप एंट्री बनाते तो 113 से लो कितना बना, 107, है ना, 6 पॉइंट। तो कोई एसएल नहीं जाता आपका, एसएल तो कितना होता है, 15 पॉइंट का होता है। फिर यहाँ से अगर आप देखो, तो जो प्रीवियस हाई था, है ना, वो कितना मिल रहा है आपको, ये, ठीक है, कितना, लगभग 51% पे, मतलब 50%। बहुत अच्छे पॉइंट से 55 पॉइंट, है ना, 100 में लिया, 155 में अगर आप इसको सेल करते हैं तो बहुत अच्छा पॉइंट मिलने वाले थे आपको। ठीक है, अब डिपेंड करता है, जितना लोग क्वांटिटी साइज होगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है ना। ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा यहीं पर क्या बनने लगी, वीक्स बनने लगी, और यहीं से इसने रिजेक्ट कर गया, तो बहुत अच्छा सेटअप था ये पहला। ठीक है, 55 पॉइंट मिले, 15 पॉइंट का एसएल, लगभग लगभग 1:3 का रेशियो हो गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, एक सेटअप ये अच्छा था, एक सेटअप ये अच्छा था। ठीक है, चल आगे देखते हैं, अब होता क्या है इसके आगे। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, यहाँ से कंटिन्यूस रिजेक्ट कर रहा था मार्केट, और नीचे आता है, और यहाँ से कल वाले लो का सपोर्ट लेकर ये ऊपर निकल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो इसको ब्रेक कर रहा है, बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होती, लेकिन कब, जब मार्केट रिटेस्ट करता तब। ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या करता, रिटेस्ट करता तब, अगर वापस से ये यहाँ पर कोई कैंडल आती, ठीक है, रिवर्स होके, रिवर्स होने के बाद में यहाँ पर कोई लो बनाती, तब आपकी एंट्री होती, फिर आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये कंटिन्यूस ही निकल गया, तो ये काइंड ऑफ छूट गया हमारे हाथ से। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं। ठीक, आप देखो तो इसका सपोर्ट ले लिया ना, अगर आप ट्रेंड लाइन से देखो, ये और इसका लेटेस्ट ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया था, एक डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, ये 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 और ये सीधे टूट, अगर ये यहाँ पर एंट्री देता आपको, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री बनती तो अपना काम होता, लेकिन नहीं है, डायरेक्ट निकल गया, फोमो में नहीं आना है। अगर आप हड़बड़ी में लोगे तो हो सकता है कलस हो जाए। एनीवेज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखा हमने, ये यहाँ पर, ये जो था इंटर रेंज कल वाली, वहां पर कंसोलिडेट करने लगता है। ठीक है, इसके बाद अब हमने इसको यहाँ से एक
ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की इधर, ठीक है, साथ साथ ये ऊपर जो जा रहा था इसको भी हमने एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश की। तो एक लो ये हो गया, एक स्विंग लो ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट ये लिया, तीसरा सपोर्ट ये लिया। अब यहाँ पर भी एंट्री आपकी अभी इसलिए नहीं बनी है ना, यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए था, आपकी एंट्री बननी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, ये ऊपर से इसका रिजेक्शन ले रहा है, एक रिजेक्शन यहाँ ले लिया, ठीक है, फिर इसको मॉडिफाई करते गए, आप देखते गए तो कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता तो ही हम कॉल में जाते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, ये ये जो ट्रेंड लाइन है इसके इधर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, तो मतलब ये भी ट्रेंड फेल हो गया, तो हो सकता है नीचे आ जाए। तो ये नीचे आ जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, ये यहाँ, तो आप देखो कितनी बढ़िया है, एक टच पॉइंट है ना, दो टच पॉइंट, और ये तीन के बाद में टूट ही गया। तो इसमें भी आपकी एंट्री होती कब, ये जब वापिस आता, ये जब यहाँ से टूटने के बाद ये अगर वापिस आता यहाँ पर, ठीक है, फिर आपको एंट्री देता। लेकिन ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट डायरेक्ट निकल गया, तो यहाँ भी आपकी कोई एंट्री हुई नहीं, ठीक है। तो आज के सेटअप को ऐसे ही थे, एंट्री मिल ही नहीं पाई आपको, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी एंट्री, ठीक है। फोमो में नहीं आना है, बच के रहना इससे, ठीक है। फिर क्या होता है, ये हाई बना देता है, ये ट्रेंड ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर आप और देखो तो ये यहाँ से इधर एक दो है, ठीक है, ये यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ मैं, तो ये इसके सपोर्ट से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर यहाँ ये दो टच पॉइंट मिल गए, तीसरे टच पॉइंट यहाँ अगर आप एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा सेटअप मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से लगभग कितने 66 पॉइंट है ना, टारगेट ऑलरेडी फिक्स था, क्या, जो सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है, वो ये जो हमने पहले ही बना ली, ये सपोर्ट लाइन दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वहीं से वो क्या कर जाता है, रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लेते तो यहाँ भी आप अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते। बताओ मैं आपको प्रीमियम में 25,872 टाइम 2.25, ठीक है, 25,872 मतलब इसमें भी हम 26,000 को देख लेते हैं, ठीक है। कितने बजे, 2.25 बजे, 26,000 2.25, दो और 2.25, ठीक है। तो यहाँ आपकी एंट्री होती, ठीक है। टारगेट क्या प्रीवियस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने जबरदस्त पॉइंट मिले आपको, अगर इनकेस आपकी एंट्री बनती तो, ठीक है। ये आप देखोगे लगभग वही 55 पॉइंट के आसपास, पिछले में भी यही थे, इसमें भी यही थे, लगभग 100 पॉइंट मिल जाते आपको अगर इन दोनों को आप ट्रेड करते तो। एनीवेज, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। अब फिर क्या होता है, वापस से ये जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये नीचे वाला सपोर्ट भी आ गया है, ठीक है, और ये ट्रेंड भी धीरे धीरे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ना यहाँ पर आ रही है कैंडल्स, ये देखो यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को, सिर्फ ये ट्रेंड दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देखोगे एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट और तीन, इसके बाद देखो ये कैंडल कोशिश कर रही है बाहर निकलने की, ये भी बाहर निकलने की, लेकिन इसके नीचे क्लोज हो जाती, ये अगली भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही, और ये जो सपोर्ट था वो तो आ ही रहा था, ठीक है, ये सपोर्ट तो आ ही गया था, प्लस कल वाला जो लो था वो भी सपोर्ट मिल गया इसको, ठीक है, वो वाला भी सपोर्ट मिल गया, तो दो सपोर्ट मिल गए, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या करता है, फिर इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है और निकल जाता है, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एंट्री नहीं देता है। अगर ये वापस आता, ये वापस आता नीचे वीक बनाता तो अपनी एंट्री होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लास्ट 2.50 2.55 का टाइम था, 0-0 वाला टाइम भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो तो मार्केट खतरनाक तरीके से यहाँ से ऊपर चले जाता है, ठीक है, आपकी प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एंट्री मिलती तो हम उसकी बात करते, एंट्री तो मिली नहीं, टारगेट ऑब्वियसली क्या होता, प्रीवियस है। तो ये सेटअप्स थे कुछ आज के, ठीक है। मंथली एक्सपायरी थी, बहुत ज्यादा वोलेटाइल सेशन था,
अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हुए। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अगले सेटअप्स में।